हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बात कर रहे हैं इन दिनों पर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट। दोस्तों, ये एक सब्जेक्ट है जो कि आपके एमबीए फोर्थ सेमेस्टर के अंदर है और एक कॉमन सब्जेक्ट है, यानी इस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना ही है, इसके एग्जाम्स देने ही है, चाहे आपने कोई सा भी स्पेशलाइजेशन यूज़ लिया हो, एचआर, मार्केटिंग, फिनेंस, ऑपरेशंस, कुछ भी, लेकिन ये कॉमन सब्जेक्ट है, मतलब इसको पढ़ना ही पड़ेगा। देखो, यहाँ पर हम लोगों ने इस सब्जेक्ट के अंदर अपना शेयरिंग इकोनॉमी तक हम लोगों ने कर लिया था। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था शेयरिंग इकोनॉमी के बारे में। तो उसको उसके आगे का अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर जो हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों, वो होने वाला है प्लेटफॉर्म्स बिजनेस मॉडल के बारे में। तो प्लेटफॉर्म्स बिजनेस मॉडल क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं और किस तरीके से डिफरेंट होता है ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर बिजनेस का क्या मतलब होता है। बिजनेस का मतलब भी आपको पता ही होगा कि यानी कि प्रोड्यूसिंग एनी काइंड ऑफ गुड्स, यानी कि हम जब भी कोई भी चीज़ों को, गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, सामान, कोई चीज़ को बनाते हैं, कोई भी यूनिक सामान को बनाते हैं, है ना, उसको बाद में उसको सेल करते हैं, तो वही बिजनेस कहलाता है, उसी को हम बिज़नेस बोलते हैं। या फिर इसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं कोई सर्विसेज को भी देना, ये भी बिज़नेस हो सकता है। या फिर कहीं से सामान को ख़रीदना, जैसे होलसेलर से ख़रीदना कम पैसों में और देन रिटेल में उसको बेचना, तो ये भी एक क्या हो गया, ये भी एक तरीके का बिज़नेस हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने बिज़नेस के केवल इसी तरीके के चीज़ों को हम बिज़नेस बोलते हैं। या तो हम कहीं से सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, यानी कि परचेजिंग एंड सेलिंग रिलेटेड एक्टिविटी, और प्रोड्यूसिंग एनी काइंड्स ऑफ गुड्स, यानी कि कोई नया सामान बनाना, उसके बाद में उसको सेल करना, इसको भी बिजनेस बोल सकते हैं। या फिर कोई सर्विस को डिलीवर करना, तो ये सारी सभी चीज़ें जो भी होती हैं बिजनेस के अंदर आते हैं। तो ये ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल के अंदर होता है। लेकिन आजकल के टाइम में ऐसा क्या है दोस्तों कि जैसे प्लेटफॉर्म्स बिजनेस मॉडल के अंदर ये क्या होता है कि एक तरीके के मीडिएटर्स का काम करते हैं, यानी कि दो पार्टीज़ को जोड़ने का काम। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे जॉब की ज़रूरत है, मैं जॉब सीकर हूँ और कोई कंपनी है, उसमें वेकेंट पोजीशन खाली है, तो वो उस कंपनी के अंदर वो वेकेंट पोजीशन है और उनको क्या चाहिए कि कोई कैंडिडेट चाहिए और मुझे क्या चाहिए, जॉब चाहिए। तो अब जो भी मीडिएटर्स हैं, जैसे लिंक्डइन हो गया, naukri.com हो गया, sign.com हो गया, ये सभी ऐसे वेबसाइट्स हैं या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि हमको क्या करते हैं, यानी कि दो पार्टीज़ को जोड़ते हैं। हमको जॉब की नीड है तो हमको वो जॉब दिलाएंगे, जिनको वेकेंट यानी कैंडिडेट की नीड है तो वो कैंडिडेट्स को उस प्लेटफॉर्म के थ्रू ले सकते हैं। तो यानी कि ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना, जैसे नौकरी, लिंक्डइन, शाइन, ये सभी पोर्टल्स क्या हैं, यानी कि ये सभी एक तरीके के ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू जो भी बिजनेस किया जा सकता है। यानी कि थर्ड पार्टी, यानी थर्ड पार्टी का मतलब आप समझ लो कि कोई आउटसोर्सिंग का काम को भी करना। जैसे कि सपोज दैट बहुत सारी कंपनियां होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, बहुत ज़्यादा अपने बर्डन को कम करने के लिए वो आउटसोर्स कर देती हैं, यानी कि अपने काम को किसी तीसरे थर्ड पार्टी को दे देती हैं। जैसे कि बीपीओ सेक्टर आप देखते हो, तो बीपीओ यानी कि बोलते हैं कि हम एयरटेल कंपनी से बोल रहे हैं, बट वो एक्चुअल में एयरटेल कंपनी से नहीं होते, वो कहीं और आउटसोर्सिंग कहीं से उनको करवाया जा रहा होता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें होती हैं प्लेटफॉर्म्स बिजनेस मॉडल के अंदर, यही सारी चीज़ें होती हैं। तो ये एक तरीके का क्या है, एक्ट एज सम इंटरमीडिएटरीज कनेक्टिंग मल्टीपल यूजर्स ग्रुप सच एज बायर्स और सेलर्स, यानी दो लोगों को, दो पार्टीज़ को यानी कनेक्ट करवाने का काम यहाँ पर किया जाता है। और इसमें क्या होता है दोस्तों कि दे मेक मनी बाय टेकिंग अ स्मॉल काइंड ऑफ फीस एंड ईच ट्रांजेक्शन और शोइंग एड्स टू द यूजर्स, यानी कि वो हर एक पार्टी से, यानी कि हर एक पार्टी से एक थोड़ा थोड़ा सा बिजनेस, यानी कि रेवेन्यू को जनरेट करते हैं। जैसे सपोज, अरे आप ऐसे देखो ना, जैसे मुझे ज़मीन की ज़रूरत है, मुझे कोई प्लॉट की ज़रूरत है या फ्लैट की ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगा, कोई जो बोलते हैं ना अपने आसपास में जो रहते हैं, मतलब जो आसपास में ब्रोकर्स रहते हैं, यानी कि उनकी खुद की ज़मीन नहीं होती, लेकिन वो एक रेफरेंस दे सकते हैं कि हाँ वहाँ ज़मीन खाली, मैं तुमको दिला दूंगा, और ज़मीन वाले को एक, यानी कि कोई किरा जो भी जिसको चाहिए होगे तो उसको वो दिला देंगे। तो यानी ये क्या है कि थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू दोनों पार्टीज़ की तरफ से वो जनरेट कर लेता है, उसका अपना अच्छा खासा बिजनेस चल रहा होता है। तो यही चीज़ होता है दोस्तों कि उसका कोई भी चीज़ को, हाँ, ये जो प्लेटफॉर्म्स बिजनेस मॉडल है, इसमें अब उनकी खुद की कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं, यानी कि दे डोंट यूजुअली ओन द थिंग्स और बीइंग, यानी बीइंग बॉट और सोल्ड, यानी कि वो खुद कोई चीज़ नहीं खरीदते हैं, ना ही कोई चीज़ को सेल करते हैं, बस वो ऐसा मीडिएटर काम करते हैं। जैसे ऊबर देख लो, ओला देख लो, एयरबीएनबी, है ना, एयरबीएनबी भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सपोज़ मेरे पास में बहुत सारे हाउस हैं, यानी कि मेरे पास में काफ़ी सारे कमरे पड़े हुए हैं, वो खाली हैं और मैं उनको रेंट पे उठाना चाहता हूँ। तो एयरबीएनबी की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ कि अपने कमरों को डाल दूंगा और उसके बाद में जो भी लोग
स्टे करना चाहते हैं मेरे कमरे में, रेंट पे उसको लेना चाहते हैं, तो वो कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे आकर के। तो यानी कि इसका भी तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो रहा है। अमेजोन सिंपली, अमेजोन फ्लिपकार्ट, ये हो गया, ये किस तरीके से काम करते हैं, ऐसा मीडिएटर यानी कि ऐसा प्लेटफॉर्म्स बिजनेस मॉडल के तरीके काम करते हैं। ये उनका खुद का कोई चीज़ नहीं होती है ना। ये बस क्या करते हैं, दो पार्टीज़ को जोड़ते हैं, सीधे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से ये कॉन्टेक्ट करते हैं और जो भी सामान होता है वो अपने कस्टमर्स को क्या करवाते हैं, डिलीवर करवाते हैं। एक यानी अच्छी खासी सर्विस को ये प्रोवाइड करते हैं। तो यही इनका काम होता है, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म्स बिजनेस मॉडल है होते हैं। और ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल में अंतर क्या होता है कि उसमें क्या खरीदा जाता है कि यानी कि उसमें कोई ना कोई चीज़ को खरीदा जाता ही है। जैसे कि सपोज़ कि मैंने कोई चीज़ खरीदी, उसके बाद में उसको बेची, यानी कि मैं उसको ख़रीद रहा हूँ, पहले उसका जो भी ओनरशिप है वो मेरे पास में, और उसके बाद में उसको मैं ओनरशिप किसी को दूसरे को दे रहा हूँ या फिर कोई नई चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा हूँ, है ना। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल के अंदर होती है। लेकिन आजकल के टाइम में प्लेटफॉर्म बिजनेस मॉडल में यही होता है कि ऐसा थर्ड पार्टी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसके कोई एक टाइप्स होते हैं, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला आता है कि मार्केट प्लेटफॉर्म्स। मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म्स में आप देखते हो, जैसे हमने बताया ना, अमेजोन हो गया, ईबे, अलीबाबा, ये सारी चीज़ें। देन शेयरिंग इकोनॉमी प्लेटफॉर्म्स, जैसे आप देखते होगे कि ऊबर और ओला। जैसे सपोज़ मेरे पास में बाइक है और मैं उसको, मेरे पास में कोई कार है, वो ऐसे ही ज़्यादातर यूजुअली मैं उसको यूज़ नहीं करता हूँ, तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ कि ओला उबर को दे सकता हूँ ऐसा रेंट में। तो वो क्या करेंगे, जिसको ज़रूरत होगी तो वो उसको वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे। तो इससे मुझे भी कुछ ना कुछ रेवेन्यू आएगा, तो दूसरे को भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है, और तीसरा जो भी यूज़र है उसको भी कहीं ना कहीं उसको भी प्रॉफिट हो रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं हेल्प मिल रही है, एक अच्छी सर्विस मिल रही है, ठीक है। देन इसके बाद में फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारी फ्रीलांसिंग रिलेटेड जॉब हैं। जैसे कि आप बहुत सारी चीज़ों को देखो, वेबसाइट डेवलपमेंट की, किसी को मुझे अपनी वेबसाइट को बनवाना है तो मैं फ्रीलांसर कोई भी यानी कि एक चूज़ कर लूँगी। जब मेरी वेबसाइट बन करके तैयार हो जाएगी तब मुझे उसको पे करना पड़ेगा। तो यानी कि ये क्या हो गया, एक तरीके का फ्रीलांसिंग। इसके अलावा जैसे कि मैं बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं जो कि ऐसा फ्रीलांसर की होती हैं, जैसे एचआर रिक्रूटर की, यानी आपने कोई भी कैंडिडेट को हायर करवा दिया किसी कंपनी के अंदर, तो फिर उसका भी आपको रेवेन्यू, कोई कमीशंस वगैरह उससे रिलेटेड भी आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो फ्रीलांसिंग रिलेटेड होती हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, यानी जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये सभी क्या होते हैं, यानी कि इसमें हम अपने कंटेंट को शेयर कर सकते हैं, है ना। उनका खुद का कोई कंटेंट नहीं होता, लेकिन इसमें हम कंटेंट को अपना शेयर करते हैं और दूसरे लोग उसको देखते हैं, तो इनका भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट होता है। इसी की तरीके यहाँ पर देखो, कंटेंट क्रिएशन प्लेटफॉर्म, जैसे यूट्यूब ही इसका बड़ा एग्जांपल हो गया, है ना। यूट्यूब में या वेबसाइट डेवलपमेंट, यहाँ पर देखो कितने सारे लोग अपने जो भी होते हैं वो अपना कंटेंट को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, और उसके बाद में उसको दूसरे लोग देखते हैं। तो इनकी खुद की चीज़ें नहीं होती, इनका खुद का कंटेंट नहीं होता। यूट्यूब का खुद का कंटेंट है कुछ नहीं, यानी कि जो भी यूज़र्स उसमें अपलोड करता है कुछ, वो सारी चीज़ें होती हैं, और दूसरे लोग जो उसको वॉच करते हैं वो उसको वॉच करता है। इनका यानी एक ऐसा मीडिएटर काम कर रहा है। तो ये काम हो गया। देन क्राउड फंडिंग हो गया। देन इसके अलावा एजुकेशन रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स हो गया, जैसे यूडमी हो गया, या अलग अलग कोर्सेज होते हैं ना जो दोनों लोगों को कनेक्ट करवाने, स्टूडेंट और टीचर्स को कनेक्ट करवाने का काम करते हैं। तो वो सारी चीज़ें इसी के अंदर आई आती है। तो प्लेटफॉर्म्स, यही चीज़ बताई गई है कि प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, यानी कि प्लेटफॉर्म बिजनेस मॉडल क्या क्या होते हैं, किस किस तरीके से इसके क्या कौन कौन से टाइप होते हैं, इसी चीज़ को हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पर डिस्कस किया। तो आई होप दोस्तों क्लियर हो गया होगा, कुछ ऐसी खास बात इसमें नहीं थी। बस आपको ये ऐसा ध्यान रखना है कि ऐसा थर्ड पार्टी काम करते हैं, आउटसोर्सिंग करते हैं, या फिर ऐसा मीडिएटर के तरीके काम करते हैं, ठीक है। तो ये इसी चीज़ से ये थोड़ा अलग होते हैं। और इसी तरीके से हमारा यूनिट 3 खत्म होता है। यूनिट 4 के अंदर हम अब आ जाते हैं। यूनिट 4 के कई सारे टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।